अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कुंवरपाल गुर्जर जी, कुरुक्षेत्र विद्यापीठ के वीसी प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव जी, स्वामी गोविंद गिरी जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित संत समाज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। ये बसंती कुरुक्षेत्र ते बसंती त्रिविष्टपे, अर्थात जो लोग कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं वे साक्षात स्वर्ग में वास करते हैं। आजकल सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिशा देने वाला लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। उन्होंने गीता पर अपने अपने टीकाएं भी लिखी है। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये उत्सव वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सौभाग्यता के सहयोगी देश नेपाल तथा सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश की सरकारों और लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि कई देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अनेक देशों के नागरिकों ने इस महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। देश के बाहर भी इस महोत्सव के आयोजन हुई है। अनेक रोचक माध्यमों से गीता के अमर और जीवंत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करने के प्रयास की गई है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। लाखों अंत्योदय परिवार के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये व्यवस्था गीता में बताया गया है कि योग कर्मसु कौशलम के आदर्श का उदाहरण है। यातायात तथा परिवहन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजन, श्रीमद् भागवत गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। देवियों और स्वजनों, स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक युग में श्रेष्ठ भारत की छवि को देश विदेश में स्थापित किया था। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर विस्तार से प्रवचन दिए थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गीता कायरता को छोड़ने और वीरता को अपनाने का उपदेश देती है। हरियाणा के वीर जवानों, मेहनती किसानों और संघर्ष करने वाली बेटियों ने गीता के उपदेश को जीवन में ढालकर अपने अपने कर्म क्षेत्रों में हरियाणा का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा की इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने वाली बहनों और बेटियों से मिलने का भी मैं निर्णय लिया है। हरियाणा की बहनें और बेटियां भारत का त्रिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। देवियों और स्वजनों, गीता के विषय में एक बहुत लोकप्रिय सड़क है। सर्वोपनिषद गावो दग्धा गोपालनंदनः पार्थवस्य सुधी भक्ता दुग्धो गीता मूर्धं महतम। अर्थात सभी उपनिषद गौ माताओं की तरह है। उन गौ माताओं को दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण है और गीता रूपी असाधारण दूध को पीने वाले बुद्धिमान अर्जुन है। इस प्रकार ये सड़क सभी उपनिषद को माता का स्थान देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी श्रीमद् महात्मा गांधी को गीता माता कहते थे। गांधी जी ने कहा था, मुझे जन्म देने वाले माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गई हूं। केवल 700 श्लोकों की गीता में सभी वेदों का सारांश समाहित है। गीता वेदांतों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यवहारिक जीवन और अध्यात्म की सभी शंकाओं के समाधान सरलता से मिल जाती है। ये एक कंप्लीट बुक है। गीता के ज्ञान को समझने वाले के लिए किसी अन्य शास्त्र, किसी अन्य पुस्तक को देखने की जरूरत ही नहीं है। गीता के रचना करने के बाद वेद व्यास ने लिखा था, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यई शास्त्र विस्तरे। अर्थात गीता को ही ठीक से समझ लेना चाहिए, उसके बाद अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है। अर्थात कोई जरूरत नहीं। गीता में ये समझाया गया है कि फल की इच्छा का त्याग करना है, लेकिन आलस्यों का भी त्याग करना है। निस्वार्थ भाव से कर्मशील रहना ही सही मार्ग है। अकर्मण्यता और कामना
इन दोनों का त्याग करके कर्म करते रहने में जीवन सार्थक हो जाती है। सुख और दुख में समान रहना, लाभ और हानि में समान भाव से स्वीकार करना, सम्मान मिले या अपमान उससे प्रभावित नहीं होना तथा सभी परिस्थितियों में अपने संतुलन को बनाए रखना, यह गीता का बहुत ही उपयोगी उपदेश है। यह संदेश भी है। ऐसे संतुलित व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। देवियों और स्वजनों, श्रीमद् भागवत गीता विपरीत परिस्थितियों में उत्साहवर्धन और निराशा में आशा का संचार करने वाला ग्रंथ है। ये जीवन निर्माण करने वाला ग्रंथ है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजकों से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में गीता के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि गीता के उपदेश को आचरण में ढालना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन तथा जनकल्याण की योजना के शुभारंभ तथा शिलान्यास के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करती हूँ। सबसे तेज गति से विकास कर रहे राज्यों में शामिल हरियाणा के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।